एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? देखिए हम सब कहाँ हैं, पहचानिए हम कौन है ये लोग, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? जैसा कि आप देखेंगे व्लॉग में, लास्ट व्लॉग में मैंने बताया था कि हम कहीं जाने वाले हैं, बहुत अच्छी जगह जाने वाले हैं। निकल ही रहे हैं घर से। नहीं, हम लोग रास्ते में हैं, बीच रास्ते में हैं। आधा सफ़र जो है वो तय हो चुका है, पर कुछ ऐसा अभी हो गया था कि हम लोग परेशान हो गए थे बहुत ज़्यादा, तो मैं व्लॉगिंग नहीं कर रही थी। कार में जो एसी है ना वो ख़राब हो गया था, तो हम लोग वहाँ रुक गए ठीक कराने के लिए। तो वहाँ एसी ठीक कराया इन्होंने। और ये देखिए ग्रीनरी से आप पहचान जाइए कि हम कहाँ आ चुके हैं। आप बताइए बच्चे, हम कहाँ आ चुके हैं? हम आ चुके हैं हमारे प्यारे ग्रेटर नोएडा में। हम जा रहे हैं आज ग्रेटर नोएडा, घर अपने किसी काम से जा रहे हैं। तो आज संडे था तो बच्चों ने पकड़ लिया कि हम भी चलेंगे। और माँ भी हैं हमारे साथ, आगे बैठी हुई हैं। उन्हें हम हमेशा आगे की सीट दे देते हैं, ये देखिए। और ये ड्राइविंग सीट है, इधर देखिए। नहीं अभी देखिए, अभी कोई बात कंसंट्रेशन। बिल्कुल। यहाँ की जो ग्रीनरी है ना वो बस पूछिए मत, बहुत ही सुंदर। ये बताते हैं कि कितने साल पहले, आज से अभी बताया था, अभी 5 साल पहले, 5-6 साल पहले यहाँ पे कुछ नहीं, सड़क पे तो एक बंदा नहीं दिखता था। कुछ भी नहीं था यहाँ, बिल्कुल वीराना। पापा ने 120 हमें मीटर वाली रोड है ये, जो कनेक्टिंग रोड है नोएडा वेस्ट, ग्रेटर नोएडा वेस्ट को ग्रेटर नोएडा से कनेक्ट करती है। तो इस रोड पे तो कोई नहीं नजर आता था, बड़ा डर लगता था। पापा ने हमें कहानी भी सुनाई है इस रोड की। नहीं बेटा, वो दूसरी रोड की कहानी सुनाई होगी। हाँ मतलब बहुत सारी रोडों की कहानी सुनाई है पापा ने। वो नोएडा एक्सप्रेस वे जो यमुना की तरफ जाता है, यमुना एक्सप्रेस वे की तरफ, उस पे भी नहीं आते थे 10 साल पहले, 12 साल पहले वाहन नहीं थे उस पे भी। बहुत ही ऐसा लगता था बिल्कुल वीराना सा। हाँ, तो ये है यहाँ की जानकारी। और अब जो यहाँ पे है ना, अब है बहुत ट्रैफिक, हरियाली और लोग, सब कुछ, ट्रैफिक भी बहुत है, लोग भी बहुत हैं। पूरी दुनिया बस चुकी है यहाँ पे, खचाखच भर चुके हैं लोग, घर, फ्लैट, सब कुछ। बहुत अच्छा मौसम है बाहर, थोड़ी बहुत बूंदाबांदी भी हो रही है, पर हमने जो है ना अभी एसी ठीक कराया, तो हमने एसी चला रखा है शीशे बंद करके। अब हमारा पसीना सूखने चालू हुआ है। हाँ, जो कि गीले हो गए थे, अब हम बिल्कुल फ्रेश फील कर रहे हैं, है ना बच्चों? ग्रेटर नोएडा की हरियाली की बात तो देखते ही बनती है। इतने ही सुंदर रास्ते हैं यहाँ पे कि मन करता है कि गाड़ी में अगर एसी चलता रहे तो इस गर्मी के मौसम में ना रास्ता कभी ख़त्म ही ना हो। बहुत ही ज़्यादा सुंदर, नारायण की कृपा से घर मिला है, वहीं हम जा रहे हैं। ग्रेटर नोएडा जाने का एक पर्पज़ था कि हमारा मकान वहाँ पे जो 120 मीटर का मैंने लिया हुआ है इंडिपेंडेंट हाउस, वो अथॉरिटी ने तो बहुत पहले दे दिया था और काफ़ी पहले से रेंट पे भी लगा हुआ है। लेकिन अभी क्या हुआ है कि थोड़े दिनों पहले हमारा जो टेनेंट थे वो कहीं शिफ्ट हो गए हैं, यानी उनका ट्रांसफ़र हो गया है कहीं पे। तो वो मेरे ख्याल से आगरा या मथुरा कहीं चले गए हैं। उन्होंने मकान खाली कर दिया था और 15-20 दिन से खाली पड़ा हुआ था। मैं वहाँ देना नहीं चाह रहा था, लेकिन मेरे मित्र हैं ये नवीन जी, जिनसे मैं पहली बार मिला था जब मैं यहाँ ग्रेटर नोएडा आया था। तो हमारी कोई पहले जान पहचान नहीं थी, बट अब हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। बहुत भरोसे के काबिल बंदे हैं, बहुत भरोसे के लायक हैं। बहुत अच्छे से इन्होंने मेरी सारी हेल्प की। और वहाँ पे एक किराएदार जो है इन्होंने ढूंढा, और उसको कल हम जो है वो कीज़ हैंड ओवर करके आ गए, रेंट एग्रीमेंट वगैरह बना के आ गए। तो इसीलिए हम वहाँ पे गए थे कि ये काम भी हो जाएगा, प्लस हमें एक और जगह जाना था जो कि आप नेक्स्ट व्लॉग में देखोगे कि हम कहाँ कहाँ गए थे। बहुत अच्छे बच्चे थे, हमें बहुत अच्छा लगा मिलकर। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, हमें पता है। ग्रेटर नोएडा जो है मेरा आना जाना लगा हुआ है 2011 से, और तभी से मैं नवीन भाई से जुड़ा हुआ हूँ। हालांकि ये एक प्रॉपर्टी डीलर ही है, लेकिन मेरे से बहुत अच्छे से जुड़ गए हैं, और इन्हीं के थ्रू पूरा ग्रेटर नोएडा की जो है वो जान पहचान हुई मेरी कि ग्रेटर नोएडा कैसा है। यहाँ पे बहुत सारे गाँव हैं, जिसमें एक सुंदर सा गाँव है जिसका नाम है घोड़ी बछेड़ा, और उसी में रहते हैं। और इतना बड़ा घर है ना भाई लोगों, में घुमा नहीं सकता आप लोगों को। तो नेक्स्ट टाइम कभी सर्दियों में अगर हम आएंगे तो हम इस पूरे हाउस का टूर देंगे और गांव का भी टूर देंगे। मैं कभी अकेले आऊँगा ना, नाइट स्टे करूँगा, तब मैं पूरे गांव का टूर दूँगा। अभी तो ये लोग थोड़ी देर में ही बोलते हैं चलो 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 चलो। मेरा तो ये रहता है मैं आराम से पढ़ के, इतने बड़े बड़े कमरे हैं, यहाँ से वहाँ तक जाने में आपका खाना पच जाएगा, है ना। तो यहाँ पे चाय पानी सब कुछ हो चुका है। हम जा रहे हैं अब अपने घर पे थोड़ा सा देख के, उसके बाद नवीन भाई को चाबी यहाँ पे सौंप देंगे और अपने निकल लेंगे।
एक और जगह पे, जब वहाँ जाएंगे तो आपको पता चलेगा। थोड़ी देर हुई है हमें यहाँ पे आए हुए, मैं ये करेक्शन करना चाहती हूँ। यहाँ पे हम 2 बजे के आए हुए हैं और 4 बजने वाले हैं, तो इसे थोड़ी देर नहीं कहा जाता है। दोपहर का टाइम हमने, भाभी का जो आराम करने का टाइम होता है, सुबह से वो काम में लगी होंगी और उनके आराम का सारा टाइम जो है हमने ले लिया है कि नहीं। कहाँ है? यहाँ मम्मी भी हैं, दोपहर का टाइम इनका भी आराम का था, थोड़ी बहुत नींद आने भी लगी थी इनको, तो चाय बनी, सबने चाय पी। चाय गुड़िया ने बनाई, धारणा है इनका नाम, बहुत टेस्टी चाय, मतलब जो है ना आनंद आ गया एकदम चाय पी के। क्यों? मैं आ रहा हूँ अभी नवीन भाई के साथ थोड़ा तफरी मार के। ऐसा है, हमें लेके चलो, पहले हमें भी लेके चलो। नहीं, हमें लेके चलो। इस गांव में घूमते घूमते, यानी घोड़ी बेछड़िया में घूमते घूमते, घोड़ी बछेड़ा है ना, ये सुंदर सा मंदिर है, बिल्कुल घर के पास ही है। यहीं पे हम आए हैं दोनों, नवीन भाई और मैं। देखते हैं कि भैया अंदर क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। बहुत ही बड़ा सुंदर सा प्रांगण है देखिए मंदिर का, और घुसते ही केले के वृक्ष हैं, इधर मेरे ख्याल से बेलपत्र वगैरह है, आंवले का पेड़ है जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है, महालक्ष्मी का वास होता है आंवले में। बहुत ही प्यारा सा शिव मंदिर है, बहुत अच्छा। भाई हमें तो मंदिर मिल जाए ऐसा, मस्त मज़े से ज़िंदगी कटेगी, सच बता रहा हूँ। नवीन भाई मंदिर का काम कुछ कुछ कराते रहते हैं, और बहुत ही बड़ा सा मंदिर है भाई। इसमें तो जो है इसके रख रखाव के लिए भी बहुत ही ज़्यादा मेंटेनेंस के लिए पैसे लगते होंगे। देखिए सुंदर सा मंदिर, पीछे दिखाता हूँ आपको भगवान सब। बोलिए सच्चिया दूता वाली माता तेरी सदा ही जय, जय हो माँ दुर्गे, बोली अम्बे मात की जय। सुंदर मैया बैठी हुई है मंदिर के अंदर, और भगत लोग आते होंगे यहाँ पे जब भंडारा होता होगा या कोई अच्छे कर्म होते होंगे, तो कितना ही आनंद आता होगा यहाँ पे। सबसे सुंदर लगा मुझे आंवले का पेड़, बहुत ही बढ़िया। भाभी के इस सुंदर से घर से निकल के हम वहाँ मंदिर के दर्शन करके आए हैं। अरे वाह, मैं तो अपने आप को ही दिखा रही। भाभी के घर से निकल के घर के सामने ये है आर्य समाज का मंदिर है, और बगल में मंदिर है, वो ऊपर आप चोटी देख रहे होंगे मंदिर की, वहाँ तक जो है 3री मंजिल तक भगवान विराजित है। वहाँ विष्णु भगवान सबसे ऊपर, उससे नीचे राधा कृष्ण हैं, उनसे नीचे शिव पार्वती हैं, और सबसे नीचे दुर्गा माँ हैं। तो हम पूरा दर्शन करके आए हैं, इन्होंने ब्लॉगिंग की होगी। और ये आर्य समाज का मंदिर है, बहुत सुंदर बनाया हुआ है। हरियाली की तो बस बात ही मत कीजिए, यहाँ इतनी हरियाली है। और भाभी को हमने सारी दोपहर जो है बिज़ी कर रखा है अपने साथ। क्यों भाभी? हैं, मन लगा बढ़िया। चलो अच्छा है, यहाँ काम भी चल रहा है, कुछ और भी बन रहा है आगे, है ना, तो कंस्ट्रक्शन साथ में चल रहा है। बहुत अच्छा, खुला खुला, ये फ़ायदा होता है गांव घर का, सब कुछ खुला खुला होता है दूर दूर तक, बड़े बड़े एरिए में, है ना। पीछे जंगल है, घना जंगल है, वहाँ पेड़ ही पेड़ है। बहुत अच्छा, सब कुछ बहुत अच्छा है। बहुत मन लगा है यहाँ पे, कभी कभी आना होता है। वही बच्चे ज़िद कर रहे हैं घर चलो घर चलो, तो ये थोड़े से नाराज़ हो गए कि छोटे हाँ छोटे अमरूद। हाँ, अमरूद का पेड़ है, देखिए देखिए कितने छोटे छोटे अमरूद हैं यहाँ पे। कच्चे हैं सारे, लेकिन पके पके तोड़ खा ले में। हाँ वही तो, बहुत हैं, कम नहीं है भाभी, बहुत हैं, पर एक भी पका हुआ नहीं है, छोटे छोटे हैं। पूरे पेड़ में लदे हुए हैं अमरूद। और मंदिर में भी था आंवले। भाभी की कोठी, यहाँ जिस रास्ते से हम निकल के आए हैं उस रास्ते ने हमारी गाड़ी को नहला दिया है, कीचड़ से नहला दिया है गाड़ी को हमारी। बहुत बुरे रास्ता था वहाँ पे, बहुत बुरा हाल था जहाँ से हम पार होके आए हैं। तो यहाँ सफाई चल रही है, और यहाँ वेटिंग रूम है। ये ऑफिस है भैया का, बहुत अच्छा ऑफिस है। ऑफिस में कार्तिक बैठे हुए हैं, और यहाँ मम्मी बैठी हुई हैं यहाँ बाहर। इतना बड़ा घर है भाभी का, घूमते घूमते ये पूरा इतना सुंदर घर है भाभी का। नीचे ऊपर ऊपर तो हम गए भी नहीं गर्मी की वजह से, नीचे नीचे ही थे। और इतना बड़ा खुला आंगन है, गाड़ियाँ हैं, बहुत सुंदर। ये गाड़ी भी भैया की है, ये गाड़ी भी भैया की, भाभी भी भैया की हैं। घर इतना है, इतना बड़ा घर है कि भाभी काम करते करते देखो कितनी दुबली हो गई हैं। भाभी एक है भाई, भाभी एक हो, गाड़ी 1000 हो जाए कोई चलेगा, दिक्कत नहीं है। बच्चों को देखिए कहाँ चले गए, ऑफिस की छत है ये, स्टोर रूम वगैरह है यहाँ, बच्चे वहाँ चले गए। यहाँ पहले भैंस रहती थी, अब नहीं है। आपका जमीन है ना, दीवार से नहीं है।
और ये तो जहाँ रह रहे हैं, जाओगे? अरे ये सब मत करो बेटा, बेटा ऐसे नहीं करो। उतर के आओ, धूप पड़ रही है। बहुत तेज धूप है, आ जाओ। बीमार हो जाएंगे। देखो आंटी को डर लग रहा है, चलो आओ, जल्दी चलो। से। नहीं बेटा पीछे हो जाओ। उतर के आओ। उधर से डांट पड़ी पापा से, इधर से आंटी की चिंता, और बच्चे भागे वहाँ से। क्या क्या इरादा है अब आगे का सफर? पसीने से तो मैं बिल्कुल भीग नहा चुका हूँ। चुके हैं सभी, बहुत गर्मी है बाहर। मिट्टी ऐसी बैठी है कि वो हटने वाली है नहीं नहीं कोई बात नहीं, उसे ना वहीं घर पे ही जाके बाहर ही धुलवा लेंगे पहले, है ना। मन लग रहा है, अच्छा लग रहा है बाहर। रूम में ये लोग बोर हो रहे थे, हम कल पहले ही बाहर आ गए होते ना, तो आ गए होते तो सही में घूमते फिरते मन लगता। अंशु, आप हमें बिठा के चले गए भैया के साथ, हमने कहा अब आ रहे हैं, 10 मिनट बोल के 1.5 घंटे में आए। हम भी अपना भाभी से बतिया रहे थे। फाइनली जा रहे हैं हम इस सुंदर सी जगह से, छोटे से गांव से, जो कि बहुत नाम का छोटा है, बहुत बड़ा गांव है, बहुत सुंदर सा। और ये भाभी का घर, यहाँ सब एक दूसरे को बाय बाय कर रहे हैं। गुड़िया है बहुत प्यारी, बहुत प्यारी है, छोटी गुड़िया है वो भाभी की, दोनों ही बहुत प्यारी है। और वो भैया वहाँ गेट पे पकड़ के कि नहीं जाने देना है, गेट पे ही खड़े हो गए भैया रास्ता बंद करके, दोस्त को जाने ही रहने चाहते हैं बिल्कुल भी नहीं। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, हाँ। एक आध और जगह होते हुए फिर एक जगह जाना है जहाँ हमने प्रॉमिस किया हुआ है कि हम हर वीकेंड पहुँच जाएंगे। चलो हाँ वहीं जा रहे हैं ठीक है, बस यहाँ अब। के लिए हाँ बाय बाय। बाय, सभी बाय कर दीजिए जल्दी से। इस वीडियो को जो है ब्लॉग को लाइक करिए, शेयर करिए, ये भी हमारी फैमिली है, आप भी हमारी फैमिली के हिस्सा हैं, इसे बढ़ाइए, बहुत सारा प्यार दीजिए। और जो भी इस एरिया को जानते हैं, जो यहाँ से हमें देखते हैं, वो आगे चैनल को आगे बढ़ाइए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।